तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपके लिए एक बार फिर हाजिर जी। आज बड़ी कोई मज़ेदार सी दोबारा रेसिपी लेकर हम सब हाजिर हैं आपके लिए। और आज जो रेसिपीज़ बनने जा रही है उनमें दो रेसिपीज़ हैं। एक है हमारी चना दाल, ठीक है, बेसिकली चिकन चना दाल कढ़ाई बना रहे हैं। फ्लेवर्स जो हैं वो कढ़ाई के चना के अंदर हमने ऐड किए हैं, या आप ये कह लें कि कढ़ाई के अंदर हमने चना ऐड कर दिया है। और इसके साथ सब्ज़ी का कौरमा बना रहे हैं। जो हमारी बहन थी एक दिन की कॉल आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उस बहन की हम फरमाइश को पूरा करें और एक दफ़ा फिर हम सब्ज़ी की तरफ आएँ। और सब्ज़ी में हमारा प्लान पूरा है कि हम कौरमे का टेस्ट जो है वो बिल्ड करके आपको दिखाएं। अच्छा जी, फिर वही बात कहूँगा कि टिप्स और टोटके और ये सारी चीज़ें तो इतना बात होती रहती है। अभी मैं थोड़ी सी आपको चने की दाल के बारे में चीज़ें बताऊँगा जो मैंने पढ़ा और जो मुझे मेरे नॉलेज में है। बट इससे पहले मैं एक आप लोगों को बताता चलूँ कि एक मुझे जो है ना लोगों से अब्बा हमारे जो हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, हमेशा कहते थे कि लोगों को कमाना सीखो, पैसा हर कोई कमा ही लेता है, ठीक है। तो होता ये है कि इंसान ये मैं उस वक्त देखा जब अब्बा गए तो और मतलब जिस तरह से बादशाहों की तरह वो शाना बशाना मतलब लोगों के कंधों के ऊपर गए, तो वो एक बड़ा मतलब इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि यार कितनी मतलब नवाबी के साथ जो है ना, मतलब कह लें वर्ड्स मेरे पता नहीं कैसे हैं, बट मैं उनको देख के बड़ा हैरान हुआ, ठीक है। क्योंकि अब्बा ने हमेशा ज़िंदगी बड़ी एक आम सी और सादी सी ज़िंदगी गुजारी। तो फिर लास्ट ही मैं भी इसलिए टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट मैंने एक मूवी देखी तो उसमें वह था कि ब्लड जो होता है, मतलब आपकी अपनी औलाद हो या आपका अपना खून हो, वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है और वो आपको देखता है इन फ्यूचर और आपका ख्याल करता है और सारा सिस्टम आपका देखता है। बट तरबियत जो है ना मेरी नज़र में और उस मूवी में भी यही था कि तरबियत जो है वो बड़ी मायने रखती है। परवरिश जो घर से आपको मिलती है या उस्तादों से आपको मिलती है। तो हम जिस तरबियत इधर मैंने देखा है अपनी आंखों से, बड़े बड़े मतलब 22 साल इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए हो गए। और लाइक एज एन डिशवॉशर इस इंडस्ट्री को मैंने स्टार्ट किया था बर्तन धोने से, और फिर उसके बाद मैं कुक बना, हेल्पर से कुक बना, कुक से फिर पोजीशंस ऊपर आती गई और मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में मैंने जॉब की, होटल्स में जॉब की। फिर उसके बाद जब कंसल्टेशन के काम में आए तो फिर फ्रंट ऑफ द हाउस के ऊपर भी हमने जॉब की, सर्विसेज में आए। फिर जब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए फिर बस बॉय का भी काम किया, कैश पे भी काम किया, बारमैन का काम भी किया और लोगों को खाना भी सर्व किया, टेबल भी साफ़ की, सारे काम मतलब इस 22 साल के अरसे में मैंने किए। तो इस अरसे में लोगों के चेहरे मैंने बड़े करीब से देखे, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे लोग, मतलब जो शायद आप देखें तो आप सोच नहीं सकते कि ये इस तरह की हरकत करेंगे। तो उन्होंने ऐसी हरकतें की जिससे मेरे ख़्याल से मुझे जो लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को वो वर्ड्स अदा नहीं कर सकता। अगर मैं एक टेबल पे बैठा हूँ तो मेरे सामने अगर कोई भी आके बैठ जाए तो क्योंकि वो तो पे करके ही खा रहा है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब यार ये किन लोगों को मेरे साथ बिठा दिया आपने, मतलब क्यों बोल रहे हैं आप क्या आसमान से अलग उतरे हैं या आपको अलग पहचाना जाता है, ठीक है। फिर ऐसा भी हमने देखा है रेस्टोरेंट के अंदर अच्छे लोग आके बैठे हैं और उनके जो साथ उनके घर में काम करने वाले लोग हैं वो अलग एक टेबल के ऊपर इंडिविजुअली बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो खाना खा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनके प्लेट में से निकलेगा तो उनको मिलेगा।
तो ऐसा भी हमने देखा है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आपकी तरबियत कैसे हुई है। और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने साथ अपने नौकरों को बिठाकर खाना खिलाया और पहले नौकरों को खाना खिलाया और बाद में खुद खाया, ठीक है। और अगर ऐसे भी लोग देखें जो रेस्टोरेंट से अंदर एंटर होते हैं तो वो सर्वर्स को, वेटर्स को गले लगाते हैं, प्यार करते हैं और उनसे हेलो हाय करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनका हाल पूछते हैं। इवन कि जब मैं खुद वेटर था तो हमारे साथ ऐसे बहुत से चीज़ें हुई जो हम आज तक अपनी ज़िंदगी में याद रखते हैं। और हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या, इवन कि हर इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। तो इस एलिमेंट को अगर हम देखते हैं तो हमारी तरबियत क्या है, हम इंसान के जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें, हम उनके साथ उनको किस तरह से ट्रीट करें। हम पैसा कमाने की दौड़ में इतना हर कोई फर्स्ट आने के लिए भाग रहा है और पीछे जो लोग छोड़ते जा रहे हैं हम उनको हम भूलते जा रहे हैं, और जो आगे आ रहा है हम उसके सर पे और उनके ऊपर पैर रख के आगे भागने की कोशिश करें, जो कि आप उस पीक पे पहुंच जाएं सक्सेस की जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। और खुशी मनाने के लिए आप अकेले हो तो फिर क्या खुशी मनाएंगे आप, आपके साथ कोई है ही नहीं, तो उस ऊंचाई पर पहुंचने का क्या फ़ायदा जब आपके साथ लोग ही नहीं है खुशी मनाने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोग, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो कोई मलंग हो, चाहे वो कोई अमीर हो, या चाहे कोई भी हो, मैं XYZ, ठीक है, मैं ये कहूँगा कि आप सबसे एक जैसा मिलें, सबसे एक जैसे बात करें, सबको एक जैसा प्यार करें, ठीक है, सबके साथ एक जैसा सलूक रखें। आप देखें कि आपको सक्सेस कैसे मिलती है, क्योंकि उनकी दुआएं आपको लगेंगी। खैर जी, तो ये एक छोटी सी बात थी जो हमारे भाई हैं कैमरामैन, उनसे मैं शो स्टार्ट होने से पहले बात कर रहा था, तो मैंने चलें आप लोगों के साथ भी डिस्कस करते हैं। तो दाल चना हम बना रहे हैं। तो दाल चने के अंदर बेसिकली, अच्छा, यूजली होता है क्या है कि हम दाल खाते हुए डरते हैं और ख़ास तौर पे रात में, कि यार हम दाल खाएंगे, मैदे में दर्द होगा, गैस हो जाएगी, ठीक है, और फिर चुभन होती है, सही है, पूरे बॉडी में। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली दाल में फ़ाइबर की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, फ़ाइबर ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से गैस और ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। बट अगर दाल को सही तरह से ट्रीट किया जाए, ठीक है, अगर बॉईल किया जाए, पकाया जाए, सही ठंडे मसालों के साथ पकाया जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको गैस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, दाल अब फाइबर होने की वजह से जो मैंने आपको बताया कि गैस हो जाती है और ये सारी चीज़ें हो जाती है, बट उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है गैस होती है तो पेट फूल रहा है, सही है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें दाल को आपने ओवरनाइट, पहले आप वॉश करें उसको अच्छे से, ओवरनाइट आप उसको पानी में सोख करके रखें ताकि दाल अच्छे से पानी पी ले। वंस पानी उसमें सोख हो जाता है, पानी के अंदर दाल अच्छे से सोख हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, अच्छा, ओवरनाइट आप बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख लें, फ्रिज में रख लें तो बेस्ट है, ठीक है। ओवरनाइट आप पूरी रात उसको फ्रिज के अंदर पानी में भिगो के रख दें, अगले दिन उसको वॉश करके बॉइलिंग पे ले जाएं, बॉइलिंग पे ले जाकर उसको निकाल लें, और निकालने के बाद उसको आप जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं आप बनाएं, चाहे आप वो शामी कबाब बनाना चाहें, चाहे आप चने की दाल बनाना चाहें करी बेस्ड, या आप गोश्त के साथ बनाना चाहें, आप उसका पुलाव बनाना चाहें, आप उसके साथ कुछ भी करना चाहें, ठीक है जी, आप चने की दाल बना सकते हैं। अच्छा, फाइबर होने की वजह से इसके अंदर ये एक फ़ायदेमंद चीज़ क्या है इसके अंदर, ठीक है, ये ब्लड के अंदर जितना भी शुगर का रेशो है उसको कम करती है, मिनिमाइज करती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये हड्डियों को जो है आपके मजबूत करती है, ठीक है, हड्डियों को मजबूत करती है, दांतों को मजबूत करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसके अंदर कि यहाँ पे ये जल्द के लिए फ़ायदेमंद है, इसमें विटामिन और मिनरल्स जो हैं ख़ास तौर पे ठीक ठाक पाए जाते हैं, जिस्म में तवानाई के लिए बूस्टर का ये काम करती है। तो यहाँ पर एक छोटे से क्विक से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने
ब्रेक से पहले जिस तरह से मैं आप लोगों से बात कर रहा था, तो दाल के फ़ायदे आपको लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मुझे याद है जब नेचुरोपैथ हमारी डॉक्टर जो हैं उम्मे राहिल आई थी, तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि चने की दाल का आप उसको मिल्क में सोक करके रख लें और उसके बाद उसका पेस्ट बनाकर आप स्किन के ऊपर, और भी उनके साथ कुछ की इंग्रेडिएंट्स थे जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया था और स्किन के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, तो चने की दाल चेहरे के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, यहाँ पर हम कौरमे के लिए इस तरह से अनियन के थिन स्लाइसेस काट लेंगे, और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी। यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज फूड, और आज फूड पे आपको तमाम हमारे अब तक के जो शोज़ चल चुके हैं वो सब आपको वहाँ मिलेंगे। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आज एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर हमने अनियन के थिन स्लाइसेस काट दिए, और थिन स्लाइसेस काटने के बाद आप इनको, जैसे कौरमे के लिए आप अनियन को गोल्डन ब्राउन करते हैं, सेम उसी तरह से आपने अनियन को गोल्डन ब्राउन काटना है, गोल्डन ब्राउन कलर देना है। ठीक है जी, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक बॉल के अंदर चने की दाल और चिकन रखी है। ठीक है जी। अच्छा, चने की दाल को जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको अगर गैस्ट्रिक इशू होता है, मैदे में दर्द होता है, ठीक है, और पेट फूलता है दाल खाने के बाद, और ये तो सुन्नत में भी है कि आपने खाना है और खाने के बाद आपने मिनिमम भी 40 कदम जो है वो चलना है। ठीक है जी। तो कोशिश करें कि खाने के बाद 15-20 मिनट वॉक कर लें, और सोने से तकरीबन 4-1 घंटा पहले आप खाना खा लें तो आपके सेहत के लिए बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर हमने अनियन जो है वो ऐड कर दिया इधर ऑयल में फ्राई होने के लिए। और ये टोटका जो मुझे किसी ने बताया था, मेरे जहन से निकल गया कि किसने बताया था, बट बताया ये था कि अनियन को जल्दी कलर लाने के लिए आप जब ऑयल में अनियन प्याज ऐड करें, ठीक है जी, शामिल करें, तो उसके बाद इसमें पिंच एक सॉल्ट ऐड कर दें, तो उससे भी कलर जो है वो प्याज को जल्दी आ जाता है। अब ये मुझे मालूम नहीं कि उस टाइम पर ही आ रहा है, या क्योंकि लास्ट टाइम भी 2 दफ़ा मैंने सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है, अनियन को कलर देने के लिए, बट कलर जो है वो प्याज को अपने टाइम से ही आया है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने अनियन गोल्डन ब्राउन होने के लिए रखा है कौरमे का। ठीक है, इसके साथ जो अब हम यहाँ पे कढ़ाई बना रहे हैं, इसके लिए आपने करना क्या है, ठीक है जी, इस तरफ हम अदरक के आपने थिन स्लाइसेस काट दिए इस तरह से। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, बट पेस्ट बनाने से बेहतर है चॉप, आप इसको फाइन चॉप कर लें, तो उसमें होगा क्या कि फ्लेवर जो है ना, चंक्स आपको बाइट में फील होंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद आप इसको इस तरह से जिंजर को फाइन जूलियन काट लें। ठीक है, और फाइन जूलियन काटने के बाद इस तरह से आपने इसको अदरक को फाइन चॉप कर लिया। ठीक है, ये हो गया डन। फाइन चॉप करने के बाद अब हम आ जाते हैं गार्लिक की तरफ।
गार्लिक की चॉपिंग भी बड़ी आसान है। आप जब गार्लिक को जब भी चॉप करें तो फर्स्ट आप उसको हल्का सा नाइफ से प्रेस करके उसको मैश कर लें, ठीक है जी। वंस इस तरह से आपने इसको रखा और उसके बाद इस तरह से प्रेस किया तो ये देखें गार्लिक जो है इस तरह से मैश हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद आप इसको इस तरह से फाइन रफली चॉप कर लें। रफली चॉप करने के बाद अब हमने क्या करना है, अनियन को जब तक कलर आ रहा है हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, ठीक है जी। ये बर्नर ऑन और कढ़ाई में आपने फर्स्ट ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद आप इसमें गार्लिक और जिंजर ऐड कर देंगे। गार्लिक और जिंजर को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है आपने और कलर देने के बाद आप इसमें चिकन को शामिल करके पकाएंगे। ये हो गया कलर डन, चॉप डन, ठीक है जी। यहाँ पर हमने गार्लिक और ये जिंजर, ठीक है, हमने शामिल कर दिया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोरमे के अंदर आप चाहें तो खड़ा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो खड़े मसाले को हावन दस्ते में क्रश करके भी कूट कर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर टोटली आप पर डिपेंड करता है। जब तक यहाँ पर गार्लिक और जिंजर ऑयल में थोड़ा सा कुक्ड होता है और अनियन ब्राउन हो रही है, हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, ठीक है जी। वेजिटेबल कोरमे के अंदर हमने लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, हल्दी, फिर उसके बाद ज़ीरा कूटा हुआ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च और यहाँ पर आपने ये साबुत जो आपके पास खड़े मसाले हैं, ठीक है, उसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची और काली मिर्च और यहाँ पे ये तेज़ पत्ता हमने रखा हुआ है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने एसेंस केवड़ा जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है और दही का हम इसमें यूज़ करते हुए इस रेसिपी को बनाएंगे। अच्छा, अब कोरमा जब हम बनाते हैं तो कोरमे के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक बनता है जो कि अनियन आपका अनियन जो है आपने ब्राउन किया और उसके बाद आपने उसको क्रश किया, क्रश करके आप उसको बेस पे मिक्स कर लेते हैं। दूसरा ये है कि आप योगर्ट के साथ अनियन को ब्लेंडर के अंदर उसका प्यूरे बनाकर, ठीक है, आप वो शामिल करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना एक टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर जो है इसका बिल्ट होता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो बाकी दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप इसको किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वेजिटेबल में जो भी सब्ज़ी आप ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, ब्रोकली हो या कोई भी वेजिटेबल हो, आप इसमें शामिल करना चाहते हैं आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ठीक है, कॉलीफ्लावर जो है फूल गोभी हम काट लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। इस फूल को आपने इस तरह से काट लिया और आप यकीन जाने हम घरों में नहीं यूज़ करते कॉलीफ्लावर को सिवाय सालन के, बट कॉलीफ्लावर का प्यूरे बहुत खूबसूरत प्यूरे बनता है, कॉलीफ्लावर का बहुत ज़बरदस्त सूप बनता है कॉलीफ्लावर का, इसका फूल गोभी का, ठीक है जी। कभी हुआ तो हम आपको सूप भी इसका बनाना सिखाएंगे,
बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल सूप बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर अनियन ब्राउन हो रहे हैं, गार्लिक और जिंजर कुकड हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर वेजिटेबल की कटिंग बाकी की मैं कर रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो ये अनियन को खूबसूरत कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, अब अनियन को कलर आता है तो अगेन आपको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेपर नैपकिन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और दूसरी तरफ गार्लिक और जिंजर को भी कलर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से आपने अनियन जो है वो इस पे से निकाल लिया। अब आप इसको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि आप इसको क्रश करके ऐड करना चाहते हैं या फिर आप इसको प्यूरे बनाकर ऐड करना चाहते हैं, या आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेक श्योर कि आपका हाथ ना जले। इसको फिर आप खोल लें ताकि हवा लगे तो अनियन अपनी जगह पर आ जाए। और पेपर नैपकिन पे रखा है ताकि ऑयल जो है नैपकिन एब्जॉर्ब कर ले। ये आ गया इस तरफ। और इसके बाद ये बर्नर हम करते हैं बंद। चिकन हमने शामिल कर दी। ठीक है जी, चिकन शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। और कुक करने के बाद ताकि कलर इसके ऊपर चिकन पे आ जाए। अच्छा, यूजुअली कढ़ाई के अंदर जो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो कढ़ाई बनती है, आपने जाके डाइन इन किया ही होगा, तो उसमें जो शेफ़्स वहाँ के होते हैं वो क्या करते हैं, चिकन को जो है पहले से हाफ़ फ्राई कर लेते हैं। सही है, फ्राई करके निकाल लेते हैं। या मटन होता है तो उसको कुकर पे कुक करके और उसको पका के निकाल लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। आप इसी में पकाना चाह रहे हैं तो आप इसी के अंदर इसको पका सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें टमाटर, अगेन मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि टमाटर का आप इसमें प्यूरे बनाकर शामिल करना चाहते हैं, कढ़ाई आप पे डिपेंड करती है। बिकॉज कि आप चंक्स इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप कढ़ाई चंकी रखना चाह रहे हैं या आप बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लास्ट टाइम प्यूरे फॉर्म में बनाई थी, इस दफ़ा हम इसको थोड़े से चंक्स में रखते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से अब हम इसमें टमाटर जो है वो काट कर शामिल कर लेते हैं। कढ़ाई तो कराची के अंदर और इवन के लाहौर में या पेशावर में, सब जगह पर, पेशावर में भी अच्छी कढ़ाई मतलब है वहाँ की। तो हमारे पास लाहौर में 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई मिलती है और मैं डाइन इन किया है वहाँ पे जाके। और बट कराची के अंदर जो मुझे पसंद है वो हमारी यहाँ की। अच्छा, ये बात मेरे ख्याल से सच है या नहीं कि जो टेस्ट है वो आदमियों के, जो मर्द हजरात हैं उनके हाथ में अच्छा होता है। बट मेरा मानना ये है कि जो घर में अम्मी और बहन के हाथ का जायका होता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर अनियन थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इस पर
रह गया है वो हम निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपने कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करने हैं उसमें, ठीक है जी, रेड क्रश चिल्ली, ठीक है, ये आ गया, ठीक है जी। रेड क्रश चिल्ली हस्ब जायका आप इसमें ऐड कर दें जितना आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद काली मिर्च, क्यूमिन, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कढ़ाई के हैं सिर्फ, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप इसमें बिल्कुल हल्का सा अजवाइन, क्योंकि बिकॉज हम दाल ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए अजवाइन और सौंफ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ी अच्छी हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपने सौंफ को फर्स्ट अच्छे से क्रश करना है, ये हो गया डन। और इस तरह से सौंफ को आप अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। ये हो गया डन, ठीक है जी। सौंफ आ गया और उसके बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आप कढ़ाई का जो कढ़ाई की जो मेन शक्ल है अगर आप देखें तो वो आ चुकी है। अब हमने इसमें सिर्फ ग्रीन चिल्ली, जिंजर, कोरिएंडर और ये चीज़ें ऐड करनी है तो हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। बट चना दाल कढ़ाई जो है वो अभी नहीं रेडी हुई है। इसके लिए आपने यहाँ पे इसको, अब आप देखें तो यहाँ पर टमाटर जो है उसके चंक्स आपको इसमें नज़र आएंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर ग्रीन चिली जब ऐड होगी और जिंजर ऐड होगा और मिंट, कोरिएंडर आप इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे तो आप यकीन जाने इस कदर कोई खूबसूरत और बेहतरीन कलर और जायका इसका होगा कि वाह। इसके बाद हमने इसमें ये बॉयल चने की दाल ऐड की, और इसके बाद अब हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ठीक है जी। ये आ गया इस तरफ और स्लो फ्लेम पे इसको अब हमने कैप करना है और पकने के लिए रख देना है, ठीक है। दूसरी तरफ योगर्ट, दही हमने जार में निकाला, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अनियन जो है, अगेन मैं पहले भी अपने शो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि अनियन बाइंडिंग एजेंट का काम करता है करी के अंदर, कंसिस्टेंसी को थिक कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से पेस्ट जो है वो ज़्यादा रनी हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो उसको रनी करने के लिए हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड करें और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये ब्राउन अनियन इसमें ऐड कर दिया। शामिल करने के बाद ये अब हम कोरमे का प्यूरे जो है इस तरह से आप कोरमे का प्यूरे बना लेंगे। कोरमे का प्यूरे रेडी हो गया जी और ऑयल हमारे पास गर्म हो गया है। अब वेजिटेबल की कटिंग हमारी रहती है थोड़ी सी, वो मैंने करनी है। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन चना दाल कढ़ाई। अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, चने की दाल सख्त बॉयल 1 पाव, टमाटर चॉप 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे,
हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 से 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सौंफ कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, अजवाइन कुटा हुआ 1 चुटकी, कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, अदरक स्लाइस गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक कढ़ाई में घी डालें, फिर इसमें अदरक लहसुन चॉप्ड और चिकन शामिल करके भून लें। फिर इसमें हरी मिर्चें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें टमाटर शामिल करके भूनें। अब इसमें सख्त बॉयल की हुई चने की दाल, कुटा हुआ सौंफ, कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ अजवाइन और नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और भून लें। फिर इसमें हरी मिर्चें और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और पकाएं। जैसे ही दाल गल जाए और मसाला खुश्क हो जाए तो इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लें। अदरक के स्लाइसेस से गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर चने की दाल जो है वो हमारी पक रही है और उसके साथ पोटैटोज़ जो हैं वह आपने मैं छोटे चंक्स काट के ऐड कर रहा हूँ इसमें ताकि जल्दी कुक्ड हो जाएं। और उसके अलावा आप थोड़े से बड़े रखिएगा और इसको पहले बॉईल कर लीजिएगा, ठीक है जी, ताकि ये अच्छे से कुक्ड हो जाए, ठीक है। इसके बाद कढ़ाई जो है, दाल कढ़ाई, ये तकरीबन रेडी हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर ऑयल में पोटैटोज़ ऐड करते हैं, ठीक है जी, और उसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। शामिल करने के बाद फुल फ्लेम पे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, उसी ऑयल में जिसमें हमने अनियन को गोल्डन ब्राउन किया था। ये हो गया डन। वंस गार्लिक हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लेता है, फिर इसके बाद आप इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कढ़ाई के अंदर अगर आपको लगे कि चने की दाल में कसर है तो थोड़ी सी पानी की मिकदार इसमें शामिल करके आप इसको अच्छे से पका लीजिएगा ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए और कलर और जायका परफेक्ट रहे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर लौकी और कॉलीफ्लावर, ठीक है जी, इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद इसको पकने के लिए रख दिया, ठीक है। सर्व कर देते हैं। अब हमारे पास जो साबुत गरम मसाला है, ठीक है जी, ये हम इसमें शामिल करते हैं। अब आप इसको चाहें तो साबुत ऐड कर दें और चाहें तो इसको हल्का सा क्रश करके आप इसमें वेजिटेबल कोरमे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बे लीफ आ गया। अब यहाँ पर हमने इसको मोटा मोटा क्रश करके, ठीक है, और इसके बाद हम इसको इन वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से भून लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है जी कैरेट और एग प्लांट। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन में वेजिटेबल के अंदर बंद गोभी है, ठीक है, ब्रोकली है। आप ये सारी वेजिटेबल जो हैं आपके पास अनियन के डाइस काट के, हरी प्याज, ठीक है, टर्निप, शलजम हो गया, शलजम जो है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इवन के सिंधी भे मिलता है एक, जिसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है जी, सिंध भे भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपको वो फ्लेवर जो है जनरेट करेगा। इवन के अरवी होगी आपकी, ठीक है, जो तमाम वेजिटेबल जो आपके पास आपको इजीली मिल जाएं वो सारी वेजिटेबल्स आप इसमें काट के शामिल कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स की जो एक फ्रेशनेस है उसको कायम रखने के लिए हम इसमें
गाजर और शिमला मिर्च लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है जी, दाल कढ़ाई भी रेडी हो रही है और यहाँ पर इस तरह से जैसे ही खड़े मसाले जो आपने ऐड किए उसकी खुशबू आपको आने लगे, इट्स मीन के मसाले ने अपनी जगह ले ली। और अब ये जो हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अनियन जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, करी को थिक करता है। अब यहाँ पे देखें तो ये जेली की तरह थिक हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप, हालांकि हमने इसमें वही पानी ऐड किया था जो थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं और ताकि ये रनी हो जाए और उसके बाद हम इसको कौरमे में शामिल कर दें। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। और उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। डन। अब हमने इसमें वो तमाम मसाले जो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है जी, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, हल्दी पाउडर, क्यूमिन, ज़ीरा, ठीक है, धनिया, काली मिर्च कुटी हुई और गरम मसाला और नमक इसमें आप हस्ब जायका ऐड कर दें। ठीक है जी, शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो अब आप देखें तो कलर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, और मसाले स्पाइसेस ऐड करते ही आपको कौरमे का अरोमा जो है वो आने लगेगा। ठीक है जी, तो गेट डन। अब यहाँ पर हम इसमें कैरेट, ठीक है जी, शिमला मिर्च, और इसके बाद ये हमने एक प्लांट इस तरह से लेकर, ठीक है, कट इन 2, और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से काट के, ठीक है जी। तो थोड़ी देर के लिए कौरमा कुक करते हैं। कढ़ाई का पैन एक तरफ करते हैं और यहाँ पर हम इसमें वाओ, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि वेजिटेबल जो है वो अपनी जगह ले ले। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेजिटेबल्स की, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में भी बताया कि फ्रेशनेस जो है वो कायम रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्राइंग पैन एक लेंगे और एक प्लांट को जो है वो वन साइडेड कलर दे देंगे। ठीक है जी, और फ्राइंग पैन के लिए ये आ गया हमारे पास फ्राइंग पैन। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद, अच्छा, एग प्लांट जो बैंगन है, बैंगन का यूजुअली होता ही है कि आप अगर इसको पहले से काट के रख लेंगे तो बैंगन जो है वो काले पड़ जाते हैं। तो इनको आप दूध में सोख करके रखें या पानी के अंदर डाल के रखें तो वो बैंगन जो है वो आपके काले नहीं होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे ही बैंगन ऑयल गर्म होता है, ठीक है, हम बैंगन को कलर देते हैं। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी वेजिटेबल कढ़ाई की रेसिपी जो है वो तैयार करनी है और ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए अगेन आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी आज फूड पर, हमारे यूट्यूब का चैनल है, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर, आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, इसके साथ कढ़ाई के अंदर हमने ग्रीन चिल्ली को
कट इन 2 करके शामिल करना है इस तरह से, ठीक है। ये आ गया डन। और उसके बाद अरोमा, ठीक है, परफेक्ट। और फिर लास्ट में इस पे आप कोरिएंडर और फ्रेश मिंट थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। इसको आप करेंगे फाइन चॉप, और उसके साथ जिंजर का एक जो टुकड़ा हमने रखा हुआ था इसको आप काटेंगे फाइन स्लाइसिस में, ठीक है। ये हो गया डन। और उसके बाद इसको आप इस तरह से ऐड कर देंगे और ये जिंजर ऑन टॉप आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद इसको आप कर देंगे कैप। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई तैयार है। इसके बाद यहाँ पर हमने बैंगन जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर हमने बैंगन को देना है, बिकॉज के आप अगर बैंगन डायरेक्ट कौरमे में ऐड कर देंगे तो होगा क्या बैंगन कौरमे के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, मतलब गायब हो जाएंगे क्योंकि पल्पी वेजिटेबल्स में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको गोल्डन ब्राउन कलर देकर ये आप कौरमे में ऐड करेंगे। एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे। आज मैं बैठ के जो है ना आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको फाइनल रिजल्ट यहीं पर ही दिखाऊंगा। तो आप सबने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेजिटेबल कोरमा अज्जा। मिक्स सब्जी आधा किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 3 खाने के चमचे, टमाटर 3 अदद, प्याज ब्राउन 2 अदद, दही 1 कप, सफ़ेद जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: प्याज को ब्राउन करके पीस लें, पैन में ऑयल गरम करें और इसमें तमाम साबुत गरम मसाले शामिल करें। जब कड़कड़ाने लगे तो इसमें आधा प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और भून लें। फिर इसमें सब्जियां शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें दही, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर और नमक शामिल करें और अच्छी तरह से पका लें। अब इसमें टमाटर शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक पकाएं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लें और इतना पकाएं कि कोरमा तेल छोड़ दे। डिश आउट करके हरा धनिया और बची हुई ब्राउन प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर कौरमा आप देखें तो मैंने एग प्लांट जो है वो ऊपर से फ्राई करके ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर हमने, अब आप देखें तो ये परफेक्ट वेजिटेबल जो हैं वो बिल्कुल खिले हुए हैं और मैश कोई भी सब्ज़ी मैंने होने नहीं दिए ताकि जो वेजिटेबल की फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे, ठीक है जी। फिर इसके बाद अब आप हम इसको करते हैं सर्व, ठीक है जी। यहाँ पर आपने इस तरह से ठीक है जी, ये हो गया डन। आपने इसको सर्व करना है, ठीक है जी। आप इसको रनी रख सकते हैं, ज़्यादा आप पानी की क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर दें और आप इसको जितना रनी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसके अंदर करी की जो क्वांटिटी है वो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से वेजिटेबल का इंटेक मैक्सिमम साइड होना चाहिए, तो उसके लिए तो थोड़ा रूखी और करी जो है इसमें आपका कम हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर लेमन को काटेंगे 1 पीस और इसके ऊपर इस तरह से आप लेमन रख दें और चंद जो है पुदीने के पत्ते ऑन टॉप, ठीक है। ये आपकी
बेहतरीन जो है कोरमा वेजिटेबल जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर वाओ, ठीक है, दाल जो है चिकन की वो भी रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने कढ़ाई जो है दाल इस तरह से आपने डिश आउट कर दी। परफेक्ट। और ये हो गया इधर, और ग्रीन चिली और ये चिकन का लास्ट पीस ऑन टॉप। खूबसूरती आपको पता है खाने में जब तक ना आए तो फिर वो शेफ़ जो है वो आपको थोड़ा सा हमारे एंड पे रहता है कि खाना जब तक खूबसूरत ना हो कस्टमर को भी मज़ा नहीं आता और शेफ़ को भी जो है ना वो लगा रहता है एक जुस्तजू कि यार चीज़ जो है ना वो शायद सही नहीं बनी। तो यहाँ पर इसी के साथ आज का टाइम हमारा ख़त्म हुआ और ये दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं शेफ़ जलाल और हमारी आज की टीम आपसे इजाज़त चाहती है, बट जाते जाते आप सब ने हमें ज्वाइन ज़रूर करना है आज फूड पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर आज एंटरटेनमेंट। तो मैं शेफ़ जलाल इजाज़त चाहता हूँ और हमारी आज की टीम। तो तब तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और यारों का दुआ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो कल फिर मिलेंगे जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।